नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त कोई किताब नहीं पढ़ रहे, आप अपनी ही जिंदगी की परछाई को सुन रहे हैं। ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह उस इंसान की पहचान है जो ज्यादा महसूस करता है, ज्यादा सोचता है और कम बोलता है। आज का इंसान बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन अंदर उसका दिमाग लगातार शोर कर रहा है। रात को सोते समय एक सवाल, सुबह उठते ही दूसरा डर, और दिन भर अगर ऐसा हो गया तो की आवाज। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब हम भविष्य को कंट्रोल करना चाहते हैं और अतीत को छोड़ नहीं पाते। आपने भी महसूस किया होगा, एक छोटी सी बात, एक शब्द, एक याद पूरी रात छीन लेती है। दिक्कत ये नहीं है कि आप सोचते हैं, दिक्कत ये है कि आप सोच से बाहर निकलना भूल गए हैं। आज हर दूसरा इंसान खुद से ही लड़ रहा है। मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ठीक कब होऊंगा? लेकिन सच है दोस्तों, ओवरथिंकिंग कमजोर लोगों को नहीं होती, ये उन लोगों को होती है जो जिंदगी को गहराई से जीना चाहते हैं पर रास्ता नहीं जानते। आपका दिमाग आपको बचाना चाहता है, लेकिन ज्यादा सोचकर वो आपको ही थका देता है। इस अध्याय का सच इतना सा है, आप टूटे नहीं है, आप थके हुए हैं, और थकान का इलाज लड़ाई नहीं, समझ होती है। अगले अध्याय में हम समझेंगे कि दिमाग आखिर इतना शोर क्यों करता है और ये शोर कब दुश्मन बन जाता है। जब इंसान थकता है तो शरीर आराम मांगता है, लेकिन जब दिमाग थकता है तो वह सवाल पैदा करता है। यही से शोर शुरू होता है। दिमाग का असली काम खतरे पहचानना है। वह बार बार आपको याद दिलाता है, सावधान रहो, गलती मत करना, फिर से वही दर्द मत झेलना। लेकिन आज की जिंदगी में खतरे कम हैं और सोच ज्यादा, इसलिए दिमाग हर छोटी बात को बड़ा बना देता है। एक मैसेज का रिप्लाई देर से आया तो दिमाग कहानी लिख देता है। एक गलती हो गई तो दिमाग भविष्य सजा देता है। कोई चुप रहा तो दिमाग खुद को दोषी ठहरा देता है। असल में दिमाग आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वह आपको तैयार करना चाहता है। पर समस्या तब होती है जब तैयारी कभी खत्म नहीं होती। ओवरथिंकिंग तब पैदा होती है जब दिमाग आराम करना भूल जाता है। आज का इंसान खामोशी से डरता है, क्योंकि खामोशी में दिमाग की आवाज तेज हो जाती है। आपने महसूस किया होगा, जब आप व्यस्त होते हैं तो सोच कम होती है, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं दिमाग अदालत बन जाता है और आप खुद कटघरे में खड़े होते हैं। सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि दिमाग सवाल पूछता है, सबसे खतरनाक बात यह है कि हम हर सवाल का जवाब अभी चाहते हैं। जिंदगी कोई एग्जाम नहीं जहां हर सवाल का हल तुरंत हो। कुछ सवाल सिर्फ जीकर हल होते हैं, सोचकर नहीं। अगर आपका दिमाग शोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है आप जिंदा है, संवेदनशील है और अंदर से कुछ बदलना चाहते हैं। अब जरूरत है दिमाग से लड़ने की नहीं, उसे सही दिशा देने की। आगे हम उस एक आदत को समझेंगे जो ओवरथिंकिंग को जिंदा रखती है और बिना तोड़े उसे धीरे धीरे शांत करना सिखाती है। दिमाग का शोर अचानक पैदा नहीं होता, यह धीरे धीरे बनती हुई एक आदत का नतीजा होता है। एक दिन आपने किसी बात पर ज्यादा सोचा क्योंकि आपको चोट लगी थी। दिमाग ने कहा, दोबारा ऐसा न हो, अगली बार। थोड़ा और सोचा, फिर और ज्यादा, और कब ये आदत बन गई पता ही नहीं चला। ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि जिंदगी मुश्किल है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि हमने हर मुश्किल का जवाब सोच में ढूंढना शुरू कर दिया है। दिमाग को जब बार बार एक ही पैटर्न मिलता है तो वह उसे सुरक्षित मान लेता है, भले ही वह पैटर्न आपको अंदर से तोड़ रहा हो। इसलिए जब आप कहते हैं, मैं सोच रोकना चाहता हूं, तो दिमाग डर जाता है। उसे लगता है आप उसकी सुरक्षा छीन रहे हैं। यही वजह है कि जितना आप सोच रोकने की कोशिश करते हैं, सोच उतनी तेज हो जाती है। असल समस्या सोच नहीं, सोच से पहचान है। आपने खुद को अपनी सोच मान लिया है। जो विचार आया वही सच बन गया, जो डर उठा वही भविष्य बन गया। लेकिन विचार आसमानी बादलों की तरह है, आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं। दर्द तब शुरू होता है
जब हम बादलों को आसमान समझ बैठते हैं। आज का इंसान खुद पर इतना ध्यान देता है कि जिंदगी जीना भूल जाता है। हर पल खुद को जांचता है, मैं सही हूं या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं गलत निकला तो। यही जांच दिमाग को थका देती है। ओवरथिंकिंग की आदत एक ही चीज से टूटती है, जब आप हर विचार पर रुककर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं। हर सोच आपकी नहीं होती, हर डर आपका भविष्य नहीं होता। कुछ बातें सिर्फ दिमाग की पुरानी रिकॉर्डिंग होती है। आगे हम उस जगह को महसूस करेंगे जहां से आप सोच को देख सकते हैं बिना उसमें डूबे, और वहीं से असल सुकून शुरू होता है। अब जरा रुकिए और एक बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी सोच को देख पा रहे हैं तो सोच आप कैसे हो सकते हैं। जिस पल आप कहते हैं मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, उसी पल एक चीज साफ हो जाती है। कुछ है जो चल रहा है और कोई है जो उसे देख रहा है। यही फर्क जिंदगी बदल देता है। ओवरथिंकिंग हमें इसलिए तोड़ती है क्योंकि हम हर विचार के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। जो सोचा वही मैं, जो डर आया वही मेरी सच्चाई। लेकिन सच ये है कि आप विचार नहीं है, आप विचारों को महसूस करने वाली चेतना है। दिमाग एक मशीन है, वह पुरानी यादों से चलता है, बीते हुए अनुभवों से सीखता है। वह बार बार पुरानी फाइलें खोलता है, चाहे उनकी जरूरत हो या नहीं। और आप वो है जो ये सब देख सकता है। जैसे सड़क पर चलती गाड़ियां, आप उन्हें रोकते नहीं, बस खड़े होकर देखते हैं। कुछ तेज है, कुछ धीमी, कुछ शोर करती है। सोच भी ऐसी ही है। समस्या तब शुरू होती है जब आप हर गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। आज का इंसान सोच को समझने की बजाय उससे लड़ता है। ये क्यों आ रही है, ये मुझे क्यों परेशान कर रही है। लेकिन सोच को जवाब नहीं, जगह चाहिए। जब आप किसी विचार को बस देखने देते हैं बिना सही गलत ठहराए, तो वह धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। आपने कभी गौर किया है, जो बात आप दबाते हैं वही सबसे ज्यादा सताती है, और जिसे आप शांत होकर देख लेते हैं वह खुद ही ढीली पड़ जाती है। सुकून सोच हटाने से नहीं आता, सुकून आता है सोच से दूरी बनाने से। अब आप एक ऐसी जगह के करीब है जहां शांति बनाने की चीज नहीं, महसूस करने की स्थिति बन जाती है। अगले हिस्से में हम उस सरल अभ्यास को समझेंगे जो बिना जोर लगाए दिमाग को धीरे धीरे शांत करना सिखाता है। अब बात किसी सिद्धांत की नहीं, एक सीधे अनुभव की है। जब सोच बहुत तेज हो जाती है तो दिमाग को समझाने से कुछ नहीं होता, उसे महसूस कराया जाता है कि सब ठीक है, और यही काम सांस करती है। आपने देखा होगा, डर में सांस तेज हो जाती है, घबराहट में उथली, और शांति में गहरी। दिमाग और सांस अलग नहीं है। आप दिमाग को नहीं, सांस को छू सकते हैं। जब विचारों की भीड़ लगे तो जिंदगी से भागने की जरूरत नहीं, बस एक पल सांस पर आ जाइए। कोई मंत्र नहीं, कोई नियम नहीं, सिर्फ ये देखना कि सांस अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। सोच बीच में आएगी, जरूर आएगी, यही उसकी आदत है। लेकिन हर बार जब आप बिना गुस्से फिर से सांस पर लौटते हैं तो दिमाग को एक नया संदेश मिलता है, अभी खतरा नहीं है। धीरे धीरे दिमाग समझने लगता है कि हर ख्याल पर भागना जरूरी नहीं। आज की दुनिया में इंसान हर वक्त कहीं और पहुंचना चाहता है, अगले दिन, अगली सफलता, अगली चिंता। लेकिन शांति कभी आगे नहीं होती, वह हमेशा अभी होती है। और अभी तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता सांस है। आप सांस को कंट्रोल नहीं करते, बस उसके साथ मौजूद रहते हैं। यही मौजूदगी ओवरथिंकिंग की जड़ धीरे धीरे ढीली कर देती है। आप पाएंगे सोच कम नहीं हुई, लेकिन उसका असर कम हो गया। जैसे शोर वही है, पर कान अब थकते नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग हमेशा शांत रहेगा, मतलब सिर्फ इतना है कि अब आपके पास एक ऐसी जगह है जहां आप लौट सकते हैं। शांति को महसूस करना आसान है, उसे साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल, क्योंकि असली ओवरथिंकिंग खामोशी में नहीं
जिंदगी के बीचों बीच पैदा होती है, काम के दबाव में, रिश्तों की उलझन में और उम्मीदों के बोझ में। सुबह उठते ही दिमाग दौड़ने लगता है, आज क्या करना है, कहाँ चूक न हो जाए, किसे खुश रखना है। और यहीं हम फिर पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन अब एक फर्क है, अब आपको पता है कि सोच आना समस्या नहीं है, समस्या है सोच के साथ चलते चले जाना। जब दिन में किसी बात पर दिमाग उलझे तो रुकने की जरूरत नहीं, बस धीमा होना है। चलते चलते पैरों का जमीन को छूना महसूस करें, बात करते हुए आवाज की गर्माहट सुनें, खाते समय स्वाद पर ध्यान दें। ये छोटी छोटी वर्तमान की यादें दिमाग को वापस घर ले आती है। आज इंसान हर काम करते हुए कहीं और होता है, शरीर यहां, दिमाग वहां, इसी दूरी में थकान जन्म लेती है। आपको जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ मौजूद रहने की आदत डालनी है। जब आप पूरी तरह एक काम में होते हैं तो सोच अपने आप पीछे हट जाती है। ओवरथिंकिंग अक्सर खाली समय में नहीं, खाली ध्यान में आती है। ध्यान को भर दीजिए इस पल से, इस सांस से, इस काम से। और अगर फिर भी सोच भारी हो जाए तो खुद को याद दिलाइए, अभी कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं। कई बार सबसे बड़ा इलाज कुछ न करना होता है। ओवरथिंकिंग की सबसे गहरी जड़ भविष्य में छुपी होती है। वह भविष्य जो अभी आया नहीं, लेकिन दिमाग में पूरा घट चुका होता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग छोड़ गए? क्या होगा अगर सब वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा? दिमाग भविष्य को संभावना की तरह नहीं, सच्चाई की तरह दिखाता है और शरीर उसी पर भरोसा कर लेता है। यही वजह है कि बिना कुछ घटे हम थक जाते हैं, डर जाते हैं और टूट जाते हैं। सच ये है, भविष्य कभी एक रास्ता नहीं होता, वह हर पल आपके आज से बनता है। लेकिन ओवरथिंकिंग आज को छीनकर कल को पकड़ लेती है। आपने देखा होगा, जब आप सच में किसी मुश्किल से गुजरते हैं तो आप संभल जाते हैं, दर्द होता है पर आप खड़े रहते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ सोचते हैं तो आप पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि सोच में कोई सहारा नहीं होता। दिमाग भविष्य को कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि उसे अनिश्चितता से डर लगता है। लेकिन जिंदगी कभी कंट्रोल में नहीं आती, वह सिर्फ विश्वास में खुलती है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि सब ठीक होगा, विश्वास का मतलब है जो भी होगा आप उसे झेल लेंगे। आप पहले भी झेले हैं। ओवरथिंकिंग आपको ये याद नहीं करने देती कि आप कितनी बार टूटकर भी खड़े हुए हैं। हर बार जब भविष्य का डर आए तो खुद से पूछिए, अभी इस पल क्या सच में कोई खतरा है? अक्सर जवाब होगा नहीं, और वही आपकी जमीन है। भविष्य को आज में मत लाइए, आज को पूरी तरह जी लीजिए। ओवरथिंकिंग का आखिरी और सबसे छुपा हुआ कारण खुद से की गई सख्ती होती है। आप दुनिया से उतने नहीं लड़ते जितने अपने ही मन से लड़ते हैं। हर गलती पर खुद को कोसना, हर कमजोरी पर शर्मिंदा होना और हर ठहराव को अपनी नाकामी समझ लेना, यहीं से अंदर की थकान जन्म लेती है। आपसे बेहतर बनने की चाह गलत नहीं है, लेकिन खुद को लगातार सुधारने की कोशिश एक दिन आपको टूटने पर मजबूर कर देती है। आज का इंसान खुद को इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट की तरह देखता है जिसे हर हाल में परफेक्ट होना चाहिए। ओवरथिंकिंग इसी परफेक्शन की भूख से पलती है। अगर मैं गलत हुआ तो, अगर मैं कम पड़ गया तो, अगर मैं वैसा नहीं बन पाया जैसा होना चाहिए था। लेकिन जिंदगी होना चाहिए से नहीं चलती, वह जैसा है से चलती है। जिस दिन आप खुद से ये कहना सीख लेते हैं, अभी मैं जैसा हूं वही काफी है, उसी दिन दिमाग का शोर धीरे पड़ने लगता है। नरमी का मतलब हार मान लेना नहीं है, नरमी का मतलब है गिरने पर खुद को उठाने का तरीका बदलना। आप वही दोस्त बनिए जो किसी और के दर्द में आप बनते हैं, समझदार, धैर्यवान और बिना जजमेंट के। जब ओवरथिंकिंग आए तो खुद से लड़िए मत, बस इतना कहिए, मैं देख रहा हूं और मैं सुरक्षित हूं। ये छोटे छोटे वाक्य
दिमाग को सिखाते हैं कि हर गलती खतरा नहीं होती, हीलिंग एक दिन में नहीं होती, वह हर उस पल में होती है जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और यहीं से ओवरथिंकिंग आपकी पहचान नहीं, सिर्फ एक गुजरता हुआ अनुभव बनकर रह जाती है। अब कुछ बदल चुका है, भले ही बाहर की जिंदगी वैसी ही दिख रही हो, सोच अब भी आती है, डर अब भी उठता है, लेकिन उनके बीच एक छोटी सी जगह बन गई है जहां आप खुद मौजूद है। यही जगह असल कमाई है। ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होती, वह कमजोर हो जाती है, क्योंकि अब हर विचार को आपका ध्यान नहीं मिलता। आप समझ चुके हैं, हर आवाज पर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं। कभी कभी दिमाग बस थका हुआ बच्चा होता है जो ध्यान मांगता है, डांट नहीं। आप उसे सुनते हैं पर उसके साथ खो नहीं जाते। यही संतुलन जिंदगी को हल्का बनाता है। अब जब भी सोच ज्यादा हो जाए तो आप किसी तकनीक को याद नहीं करते, आप खुद को याद करते हैं। सांस, मौजूदगी, नरमी, ये सब अलग अलग अभ्यास नहीं, एक ही दिशा के अलग रास्ते हैं। आप पाएंगे कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ भारी, कुछ रातें शांत, कुछ बेचैन। और यही मानवीय है। शांति का मतलब हर दिन खुश रहना नहीं, शांति का मतलब है हर दिन खुद के साथ रह पाना। अब आपको खुद को ठीक करने की जल्दी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आप टूटे नहीं हैं, आप बस बहुत देर तक बहुत ज्यादा सोचते रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे महसूस करना सीख रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी समझने की चीज नहीं, जीने की चीज है। और जब भी दिमाग बहुत आगे भागे तो बस इस पल में लौट आइए। यही पल आपका घर है। एक बात पहले ही साफ कर लें, शोर कभी पूरी तरह जाता नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे लौट गए हैं। जिंदगी चलती है तो दिमाग भी चलता है, कभी तेज कभी धीमा। अब फर्क बस इतना है कि जब शोर लौटता है तो वह आपको अजनबी नहीं लगता। आप जानते हैं, अच्छा ये वही पुरानी आदत है, और पहचानते ही उसकी आधी ताकत खत्म हो जाती है। पहले सोच आती थी और आप डूब जाते थे, अब सोच आती है और आप रुक जाते हैं। यही रुकना सबसे बड़ा बदलाव है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप सब कुछ जानते हुए भी फिर उलझ जाएंगे, खुद पर गुस्सा आएगा, मैं फिर वही क्यों कर रहा हूं। यही खुद से नरमी की फिर जरूरत पड़ेगी। खुद को याद दिलाइए, सीखना सीधी रेखा नहीं होता, हीलिंग आगे पीछे चलती है। हर बार जब आप जागरूक होकर एक पल भी रुकते हैं तो आप ओवरथिंकिंग को ईंधन देना बंद कर देते हैं। आपका काम शोर को मिटाना नहीं है, आपका काम है उसके बीच खुद को न खोना। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कुछ बातें जो पहले हिला देती थीं, अब बस छूकर निकल जाती है। और यही असली आजादी है। जिंदगी अब भी अनिश्चित रहेगी, लोग अब भी समझ से बाहर होंगे, और भविष्य अब भी धुंधला होगा, लेकिन अब आप अकेले नहीं हैं, आप खुद के साथ हैं। जब भी ज्यादा सोच सीने पर बोझ बने तो किसी नतीजे पर मत जाइए, बस इतना कहिए, अभी मैं यहां हूं, और अक्सर इतना ही काफी होता है। यही समझ आपके साथ रहे, चाहे दिन कैसा भी हो, क्योंकि अंत में सुकून किसी जवाब में नहीं, मौजूदगी में मिलता है। अगर ये शब्द आपके मन को थोड़ा भी हल्का कर पाए हों, अगर आपको ये महसूस हुआ हो कि आप अकेले नहीं हैं, तो समझिए इस सफर का मकसद पूरा हो गया। ओवरथिंकिंग से लड़ने के लिए आपको कोई और इंसान नहीं बनना, बस खुद के साथ थोड़ा रुकना सीखना है। अगर ये ऑडियो बुक किसी एक रात, किसी एक बेचैन पल या किसी एक सवाल में आपके काम आई हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज भी खामोशी में लड़ रहे हैं। लाइक कीजिए ताकि ये आवाज और लोगों तक पहुंच सके। शेयर कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी को टूटने से बचा लेता है। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मन भारी हो, आपके पास सुकून की ये जगह
हमेशा मौजूद रहे। मिलते रहेंगे इन्हीं गहरी बातों के साथ, इन्हीं सच्चे एहसासों के साथ। जय हिंद, जय भारत।